नीतीश कुमार एनडीए में वापस लौट आए हैं। अब आप कहेंगे कि नीतीश कुमार तो पहले से ही एनडीए में हैं, फिर वापस कैसे लौट आए। ये सब पूरी बात हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में पिछले एक महीने से काफ़ी उठापटक चल रही है। नीतीश कुमार ने पिछले एक महीने से खामोशी सर रखी है। उनका किसी भी मुद्दे पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है और नीतीश जब भी खामोश होते हैं तब बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होता है। इसीलिए उनकी खामोशी के पीछे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कोई बड़ी घटना होगी। नीतीश कुमार जब भी पाला बदलते हैं तब वो उसके पहले वो काफ़ी समय लंबे समय तक खामोश हो जाते हैं, फिर वो पाला बदल लेते हैं। ऐसा पिछला इतिहास बताता है। अब नीतीश कुमार एक महीने से खामोश थे और बिहार की राजनीति में जो भी उठापटक होती है वो जनवरी यानी कि मकर संक्रांति से लेके होली तक होती है। तो मकर जनवरी 2025 आ चुकी है। ऐसे में सभी का यही अनुमान था, यही लोग सोच रहे थे कि राजनीतिक पंडित कि नीतीश कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन नीतीश के लिए ये इतना आसान नहीं है। पाला बदलना अब उनके लिए इतना आसान नहीं रहा। वैसे भी इस समय जो नीतीश कुमार की हालत है वो बहुत ही अच्छी नहीं है और उनकी पार्टी दिन पे दिन सिकुड़ती जा रही है। चाहे विधायक देखें या सांसद देखें, पिछली बार की तुलना में इस बार उनके विधायक भी कम थे, सांसद भी कम थे और नीतीश कुमार खुद भी कह चुके थे कि ये उनका आखिरी टर्म है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस ताक में है कि नीतीश कुमार की जगह एक विकल्प खड़ा किया जाए और वो भाजपा से हो, लेकिन अभी तक भाजपा इसमें असफल रही है। अब पिछले दिनों काफ़ी उठापटक हुई, बिहार के राज्यपाल को भी बदल दिए गए, है ना। तो इसके पीछे एक वजह ये थी कि नीतीश कुमार अगर पाला वगैरह कुछ बदलते हैं तो जो बिहार के नए राज्यपाल हैं वो अमित शाह के ज़्यादा करीब हैं, तो उन्हें ऐसा करने में परेशानी होगी। लालू प्रसाद यादव ने भी मौके पर चौका लगाते हुए नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। उसके उलट तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले नीतीश कुमार का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब ये विरोधाभास था। नीतीश कुमार पहले ही अभी ये जो बीपीआरटी यानी कि बिहार पीएससी के लेकर जो विवाद चल रहा है, पिछले 15 दिन से छात्र सड़कों पर हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है, कहीं लाठीचार्ज किया जा रहा है। इसको लेकर नीतीश सरकार पहले से ही संकट में थी और उस पर ये राज्यपाल का बदल जाना, यानी कि अमित शाह ने कुछ अपनी गोटियां बिठाई। और नीतीश कुमार को एक सबसे बड़ा डर ये है कि जो उनकी पार्टी के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं लल्लन सिंह इस समय नीतीश कुमार की बजाय अमित शाह के ज़्यादा निकट है, तो उन्हें अपनी पार्टी की टूट भी सता रही है। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने कल स्टेटमेंट दिया कि आरजेडी के साथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है और वो आरजेडी को अच्छे से जानते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे नीतीश कुमार ने बोला। तो नीतीश कुमार के स्टेटमेंट के बाद अभी एक बात साफ हो गई है कि नीतीश कुमार पाला नहीं बदलने जा रहे हैं और वो फिलहाल एनडीए में ही रहेंगे, या कहे कि एनडीए में वापस आ गए। पिछले एक महीने से नीतीश कुमार ने केंद्र में काफ़ी उठापटक हुई, संसद में हाथापाई भी हुई, है ना। कुछ सांसद घायल भी हुए, वक्फ बोर्ड का मामला भी आया, है ना, और वन इलेक्शन बंदेश के विधेयक भी आया। ऐसे में नीतीश कुमार की खामोशी केंद्र सरकार को भी परेशान कर रही थी और जो विपक्षी पार्टी यानी कि आरजेडी को भी परेशान कर रही थी कि नीतीश कुमार के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन अब स्थिति आईने की तरह साफ हो गई है कि नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए में ही रहेंगे।